थोड़ा सा मायावती यहाँ समझदारी ये कर लेती है, अगर ओवैसी को अपने साथ लगा लेना, वो 4-5 सीटें भी ओवैसी को दे दर अपने साथ लगा ले, तो ये है अखिलेश, ये बेचारा 2 सीट नहीं निकाल सकता उत्तर प्रदेश में, गारंटी। ओवैसी और मायावती साथ आ जाएं तो 2 सीट नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अभी चुनाव का ऐलान तो हो गया, लेकिन अभी तो कैंडिडेट्स नहीं आए ना। कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने भी दे दिया, बसपा ने भी दे दिया है। समाजवादी को तो देने को मन करता नहीं कतन। अच्छा, क्यों नहीं करता मन? एक बात तो सुनो, है क्या इसके पास? ये सिर्फ हमारे वोटों के ऊपर राजनीति करता है अखिलेश, इसके पल्ले तो कुछ है नहीं। यादव जो हैं वो इसे खुद वोट नहीं देते। अखिलेश यादव तो कहते हैं मुसलमानों के लिए बड़ी आवाज़ उठाते हैं, वो आवाज़ उठा नहीं रहा। और आजम खां पड़ा 5 साल हो गए, सड़गा मामूली आवाज़ उठा रखी है उसने, कभी बोलता हमने तो उसे देखा नहीं आज तक आजम के पक्ष में कभी बोल रहा हो, कभी नहीं बोल रहा। अखिलेश ने मुसलमानी लीडरशिप सारी ख़त्म करा दी। इनके जब इनके साथ में कोई काम हुआ या कोई दुख तकलीफ हुआ तो इनसे न कोई नहीं बोल रहा, खड़ा ही नहीं हुआ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। किसी पे कितनी मुसीबत आई, और ये जो मुसलमान रहा खड़ा, इसने रात नहीं देखा दिन नहीं देखा, ये समाजवादी के साथ रहा। जवानी कुर्बान कर दी, जवानी कुर्बान कर दी। जय अखिलेश जय मुलायम। अगर तुम्हारी डिम्पल भी लड़ रही है, और जी तुम्हारा धर्मेंद्र यादव भी लड़ रहा है, शिवपाल भी लड़ रहा है, फला भी लड़ रहा है, सारे, और इनके नंबर ही नहीं आ रहा। यहाँ नहीं रहते भाई, मुजफ्फरनगर में शाहनवाज राणा है, कादिर राणा है, और बहुत मुसलमान हैं जो इस काबिल हैं जो लड़ सकते हो, उनके टिकट कहाँ हैं? मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। 2024 लोकसभा चुनाव का सर्वे हम लगातार कर रहे हैं। अभी हम पहुंचे हैं बिजनौर लोकसभा सीट के कम्हेड़ा गांव में। यहां पर बहुत सारे लोग हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में किसकी सरकार बन रही है, साथ ही 5 साल में इनके सांसद ने कितना काम किया, और इस बार बिजनौर लोकसभा से ये लोग किसको संसद में देखना चाहते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? मुशर्रफ। कैसा काम धंधा चल रहा है? बढ़िया जी बढ़िया। अच्छा, सांसद जी ने कितने काम किए 5 साल में? हमें नहीं पता काम वाम के बारे में, लेकिन नेता लोगों से पूछो भाई। अच्छा, बस। आपका काम हुआ, कुछ विकास हुआ? हाँ, सब चल रहा, ठीक चल रहा। अच्छा, क्या लग रहा है अब चुनाव है, कौन किसे बनना चाहिए? बस जिसे अल्लाह चाहेगा वो बनेगा। अरे आप क्या चाहते हैं बड़े मियाँ? हमारे चाहने से क्या हो रहा? हाँ ना, हमारे चाहने से कुछ नहीं हो रहा। हमारे समाजवादी वोट दे देंगे मौके पे। समाजवादी पार्टी, भाजपा, बसपा किसकी तरफ जाएगा? अरे वो तो टाइम बताओगा, अभी तो कुछ पता नहीं। अच्छा, अभी क्या पता, अभी तक कोई प्रचार ही नहीं हो रहा। प्रचार नहीं हुआ अभी तो माहौल का पता ही नहीं क्या है क्या नहीं। अच्छा, नेता कौन बेहतर है? अरे जो काम करेगा वो नेता सही। अच्छा, हाँ। वो वैसे भी यहाँ पर आने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आना चाहिए। आ जाओ, सब आ जाओ, किसे मना कर रहा कोई। अच्छा बता नहीं रहे, खुद ले रहे हैं आप। आजाद है हिंदुस्तान में, जो मर्जी आ जाओ। अच्छा, हाँ। अभी डिसाइड नहीं करा आप? ना, अभी नहीं हमने करा। बड़े मियाँ ठीक है आप? जी हाँ, शुक्र है खुदा का। क्या लग रहा है अब चुनाव आ रहा है, किस तरफ जाएंगे आप? बस अभी तो कोई पता नहीं जी, आदमी देखेंगे कौन आओगा, किस पार्टी से सही आओगा उसे देख। भाजपा है, सपा है, बसपा है, किस तरफ जाने वाली जनता? जनता तो विचार तो भी अंदाज से मायावती की तरफ लग रहा दिखे आपका। अच्छा, मायावती की तरफ क्यों? वो गठबंधन सारी की है। अच्छा, वो गठबंधन से तो राहुल गांधी और अखिलेश आ रहे हैं यहाँ। हाँ। अच्छा, ओवैसी आ रहे हैं। ओवैसी कैसे नेता हैं? वैसे तो टीवी पे तो बढ़िया बोल रहा है। अच्छा, बढ़िया बोले। हाँ, सुना है आपने? सुना। अच्छा, सुना। कैसे लगते हैं भाषण? बता रही हो पर है कि क्या है मोदी को, पर मोदी उसे कुछ करता ही नहीं, ना उसके नाम मुकदमा करे कोई, ना कुछ उसे करे। अच्छा, हाँ, आज जो मुकदमे नहीं करते, उलट पुलट बोलते, उनके नाम मुकदमे करे। अच्छा, किसके मुकदमा कर दिया? उसे आजम खां को ठोक रखा। हाँ, ठोक नहीं रखा। आजम खां पे अखिलेश भी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, वो तो पता नहीं भाई क्यों नहीं बोल रहे। अच्छा, हाँ, आजम खां को जेल में कर दिया। हाँ। अच्छा, अरे वैसे इतना बोल रहा है, इतनी गाली पाली दे, मोदी को भी मोदी का है, जाने का क्या, इसके नाम तो एक भी मुकदमा नहीं। अच्छा। हाँ? तो आप चाहते हैं मुकदमा होना चाहिए? हाँ? आप चाहते हैं मुकदमा? नहीं चाहता मैं, मतलब जो उलट पुलट भोंक रहा उरे पर है कि कह रहा
उसके ना तो मुकदमे नहीं, अच्छा, और जो सही कर रहा है उसके ना मुकदमे। क्या 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 गलत बोल रहे हैं वैसे? क्या तुमने सुना नहीं वैसे को बोलता हूँ? ने सुना तो है, आपको क्या गलत लगा? तुमने सुना नहीं क्या? यो बताओ मुझे। हाँ सुना तो है हमने, मगर आपने क्या 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 गलत लगा आपको? बताइए, उलट पुलट क्या है बस। चलो और भी लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है, अब चुनाव है, युवा हैं, 5 साल में कितना रोजगार मिला है? हमें कुछ क्या काम करते हैं? कुछ नहीं मिला, बेरोजगार फिर रहे, क्या बेरोजगार फिर रहे, बेरोजगार? रोजगार नहीं मिला है? अच्छा, कुछ भी नहीं मिला दोस्त। रोजगार की तलाश है। जी हाँ, पढ़े लिखे फिर रहे सड़कों पर धक्के खाते हुए। अच्छा जी। मोदी जी तो कह रहे हैं बहुत विकास कर दिया। मेरा घंटा अच्छा, नाराज है मोदी जी से? बड़ा वाला, अच्छा, बड़ा वाला तो आप क्या लग रहा है चुनाव में कौन जीतने जी? राहुल गांधी या अखिलेश, अच्छा, राहुल गांधी अखिलेश क्यों? क्योंकि अच्छा काम करते हुए आ रहे हैं, क्या अच्छा कर दिया है? बहुत कुछ कर रहे हैं भाई, हाँ, बहुत कुछ कर रहे हैं। अच्छा, और मायावती? मायावती ओवैसी? ना, ओवैसी को देखे या मायावती को देखे तो वोट भी नहीं करने पड़े भाई, क्या हो जाएगा? वोट भी नहीं करने, खामी खा। वोट बेकार हो जाएगी? कैसे? कैसे मतलब कि ना, उनकी सीट ही नहीं निकल पाने की, इस तरीके से बस। हाँ और अखिलेश यादव और राहुल गांधी की निकल जाएगी? हाँ पक्का। अच्छा, तो वैसे कहते हैं कि सब मुसलमानों की जो है कोई काम नहीं करते अखिलेश। वैसी बोलता तो है, पर काम क्या करा रहा है उसको? कुछ भी नहीं करा रहा, ये तो कुछ यहाँ से चुनाव भी तो नहीं जीते भी नहीं करा रहा, यहाँ से तो नहीं करा रहा भाई। ये चुनाव भी तो नहीं जीते हैं। तो चुनाव नहीं जीते तो मतलब कि इनका जीतने की भी उम्मीद नहीं है, हम तो नहीं देंगे, नहीं देते हुए आ रहे भाई। अच्छा, राहुल गांधी को देंगे? हाँ ठीक है, और भी लोगों से बात करें। डॉक्टर साहब क्या हाल है? बस बढ़िया। डॉक्टर साहब क्या लग रहा है, कितना विकास हुआ है 5 सालों में? 5 सालों में विकास तो कुछ है नहीं। अच्छा, हाँ, कोई विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ जी। क्या लग रहा है आप 24 में किस तरफ जाएंगे? अभी तो कोई मूड है नहीं फिलहाल, ना कोई इस तरह की स्थिति है, मतलब कैंडिडेट भी अभी पूरी तरह चुनाव का ऐलान भी हो गया है। नहीं, चुनाव का ऐलान तो हो गया, लेकिन अभी तो कैंडिडेट नहीं आए ना। कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने भी दे दिया, बसपा ने भी दे दिया है। समाजवादी को तो देने को मन करता नहीं कतन। अच्छा, क्यों नहीं करता मन? एक बात तो सुनो, है क्या इसके पास? हाँ। ये सिर्फ हमारे वोटों के ऊपर राजनीति करता है अखिलेश, इसके पल्ले तो कुछ है नहीं। यादव जो हैं वो इसे खुद वोट नहीं देते। अब इसने मुसलमानों के ऊपर वो ठा रखा, टिकट उन्हें बेचारों को कहीं है नहीं। कहाँ है टिकट? मुसलमान को कहाँ है टिकट? टिकट नहीं दे रहे? नहीं है। कहाँ? यहाँ से वो आया है, यशवीर। अब बताओ, नाम भी आज पहली बार सुना। अच्छा, हाँ, तो किस बेस पे इसे वोट दें? पहली बार नाम सुना है? पहली बार नाम सुना हमने तो उसे। उन्हें तो भेज दिया चुनाव लड़ा दिए। मैंने तो विधायकी में भी इसे पसंद नहीं करा। चंदन लड़ रहा था यहाँ से, चंदन। मैं चंदन के अपोजिट गया, शाहनवाज को वोट दिया। वो बीएसपी से लड़ रहे थे, ककरौली के शाहनवाज। एक बात सुनो, वोट देने से या ना देने से लाभ क्या है? आप सपा को वोट दे रहे हो, तुमने वोट दिया चंदन को, आज वो कहाँ है? बीजेपी की गोद में। तो मेरे तो समझ में आ रहा है, सीधा बीजेपी को क्यों नहीं दे लेते भाई? अच्छा, तुम घुमा फिरा के वोट दे रहे हो, जाओ, वो फिर भी वहीं रहा है। तो इससे ये है ना, सीधा बीजेपी को वोट दे दो, कम से कम उन्हें वो तो होगा कि भाई तुम्हें वोट मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब बीजेपी नहीं हराओगे क्या? है जी, बीजेपी नहीं हराओगे? ये जब तक बीजेपी को हराएंगे, जब तक बीजेपी हार नहीं सकती। ये जिस दिन अपनी कैंडिडेट को जिताने पर आ जाएंगे ना, उस दिन ये जीतना शुरू हो जाएंगे। जब तक ये करेंगे ना बीजेपी हराओ, ये नहीं हरा सकते। तो कौन है आपका कैंडिडेट? हमारा अभी फिलहाल हमने कोई तय नहीं करा। अच्छा जी। अच्छा, ओवैसी भी आने को कह रहे हैं। अब ओवैसी के आने से क्या होगा? वो भी बेचारा ले लेगा 10-20 हज़ार वोट, इन्हीं के नाश हम जैसों की खराब कर जाएगा। उसके क्या लाभ होगा? कुछ नहीं। अच्छा, नेता कैसे हैं? नेता अच्छे हैं। हाँ। अच्छे हैं नेता। तो अखिलेश यादव तो कहते हैं मुसलमानों के लिए बड़ी आवाज़ उठाते हैं वो। आवाज़ उठा नहीं रहा, और आजम खां पड़ा 5 साल हो गए, सड़ गया। मामूली आवाज़ उठा रखी उसने, कभी बोलता हमने तो उसे देखा नहीं आज तक का आजम के पक्ष में कभी बोल रहा हो, कभी नहीं बोल रहा। वो तो कहते हैं कि आजम खान हमारे साथ खड़े हुए हैं, पार्टी के साथ हैं। सच्ची बात तो ये, अगर मुसलमान का नाश करने का अगर कोई जिम्मेदार है तो अखिलेश है। कैसे? उसने अपना इसका बाप बता मुलायम सिंह, उसने और फिर इनने, अगर भाई तुम्हें टिकट की ज़रूरत है नहीं, जब तक हम कंधे पर हाथ रख दिया, सर पे हाथ रख दिया, इन्होंने नारे बोलने में कोई अपना कमी छोड़ दी नहीं। उल्टे सीधे काम करे और अपना ये करा। कोई किसी में हिस्सेदारी चाह रहे हैं आप? नहीं, हिस्सेदारी एक बात तो सुनो, हम तो यार कितने हैं, इनके बिरादरी कितनी है बताओ? अखिलेश की कितनी बिरादरी है? कितने % हैं ये लोग, और हमारी कितनी परसेंटेज है? कहाँ टिकट?
उधर तुम्हारी डिम्पल भी लड़ रही है, और जी तुम्हारा धर्मेंद्र यादव भी लड़ रहा है, शिवपाल भी लड़ रहा है, फला भी लड़ रहा है, फला भी लड़ रहा है सारे। और इनके नंबर ही नहीं आ रहा। यहाँ नहीं रहते भाई, मुजफ्फरनगर में शाहनवाज राणा है, कादिर राणा है, और बहुत मुसलमान हैं जो इस काबिल हैं जो लड़ सकते हो। उनके टिकट कहाँ हैं? लियाकत कुरैशी है ककरौली का, इनके कहाँ है टिकट? तो मतलब मुसलमानों को मुसलमान प्रत्याशी नहीं बनाया, उस पर नाराज़गी आपको? नाराज़गी है पूरी तरह से। और दूसरी बात यह है, ओवैसी या मायावती, इससे ज़्यादा पसंद हम मायावती को करते हैं, सीधी बात है। अच्छा। अगर थोड़ा सा मायावती यहाँ समझदारी ये कर लेती है, अगर ओवैसी को अपने साथ लगा लेना, वो 4-5 सीटें भी ओवैसी को दे दर अपने साथ लगा ले, तो ये है अखिलेश, ये बेचारा 2 सीट नहीं निकाल सकता उत्तर प्रदेश में, गारंटी। ओवैसी और मायावती साथ आ जाएं तो 2 सीट नहीं बिल्कुल निकलेगी। बिल्कुल। और अब भी जो है मुकाबला होगा वो होगा मायावती के कैंडिडेट में और इसके चंदन के बीच में अच्छा। मुकाबला होगा। तो आप चाहते हैं मायावती और ओवैसी मिल जाए? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी जो है ओवैसी चाह रहे थे कि अखिलेश यादव अपने साथ ले ले, 5 सीट दे दें, वो तो देने के लिए तैयार नहीं हुए। बस वो चाह ही तो रहे थे, वो चाह रहे थे, उसका भी उसे लाभ मिल जाता। भाई जितने मुसलमान हैं यहाँ अभी भी उसके बावजूद भी वो कर रहे हैं तो वो कर लेते। मतलब भाई मतलब ओवैसी को वोट दे लो, जो ओवैसी के चाहने वाले हैं वे उधर चले जाते, जैसे राहुल और अखिलेश एक हुआ, प्लस में वहाँ से ये हो जाता ओवैसी, तो सारा फिर इसका मतलब ये है काफ़ी फ़ायदा, काफ़ी लाभ। चंद्रशेखर आज़ाद भी चाह रहे थे कि उनके लिए सीट छोड़ दें अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव ने छोड़ी नहीं सीट। चंद्रशेखर आज़ाद के लिए हमने तो सुना था कि भाई छोड़ दी, उसके लिए नहीं छोड़ी है। तो बताओ ये चाह रहा है, तो खुद बीजेपी को लाने वाला है यो बेचारा अखिलेश अकेला, यो ही नहीं चाहता कि बीजेपी जाए। अच्छा। और मिले हुए हैं और यही नहीं चाहता। इससे तो मेरा मानना तो ये, इससे सीधा इधर उधर की बात करके फला को वोट दो, फला को वोट दो, सीधे बीजेपी को दे लो जब फायदा है। अच्छा, मतलब समाजवादी पार्टी को मुसलमान तेरे हो। अभी देख लो आप विधानसभा के चुनाव में चंदन को देख आए हो, चंदन विधायक बना, और आज चंदन कहाँ है? कल को आज ये किसी और को दोगे, वो जीतेगा, कल को फिर वो उसी की गोद में। तो इससे तो सीधे बीजेपी को, बीजेपी कौन सी वो कर रही है, इससे अच्छी तो बीजेपी। अच्छा, मतलब दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए भाजपा से। बिल्कुल दुश्मनी तो वो खैर वो का भाई किसी के पत्थर मारती फिर रही है, वो तो इनका राजनीति, जो राजनीति लोग हैं उनका अलग से वो है, उनका जो है मैं आम जनता से थोड़ा ही वो है भाई, उन्हें पकड़ के छेद रहे हैं, उनका कोई नुकसान कर रहे हैं। तो इससे तो यह सीधा उसे बीजेपी को वोट दे लो, उन्हें पता लग जाएगा भाई मुसलमान भी हमारे साथ हैं, फिर तो ये है मसला सीधा। इससे क्या फायदा वोट खराब करने से? कुछ ओवैसी को दे लो, कुछ अखिलेश को दे लो। अखिलेश भी बेचारे जब है ही नहीं कुछ, उसे दे के क्या कर लेंगे? मुसलमान वोट नहीं है। अच्छा कोई नहीं, आप माऊ से देंगे यहाँ से। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है भैया 24 के चुनाव में कौन जो है उत्तर प्रदेश में जीतने वाला है? बिजनौर की सीट किस तरफ जाने वाली है? अभी तो देखो ऐलान हुए चुनाव के, अब चुनाव हो गए, समीकरण बनेंगे। अभी वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट यशवीर, उनको हम जानते नहीं, आप जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता, हम नहीं जानते, नहीं जानते। उन्होंने तो प्रत्याशी बनाया है। नहीं, प्रत्याशी बनाएगा, हमने तो उसे कभी पहले यहाँ नाम नहीं सुना, पब्लिक के बीच में नहीं देखा उसे, पब्लिक का कोई काम नहीं कराया उन्होंने। ये तो नाराज़ हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाती है, टिकट नहीं देती है। नहीं, सही बात है, सही बात है। समाजवादी ने तो सारा ही काम खराब कर रखा हिंदुस्तान का, पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क समाजवादी ने करवाया। जो ये देना है बीजेपी सरकार लाने का जो काम है वो अखिलेश का है, मुलायम सिंह का, इनका है बीजेपी। कैसे? अब इन्होंने क्रम जो है मुस्लिम, इन्होंने अखिलेश ने मुसलमानी लीडरशिप सारी ख़त्म करा दी। इनके जब इनके साथ में कोई काम हुआ या कोई दुख तकलीफ हुआ तो इनसे कोई नहीं बोल रहा, खड़ा ही नहीं हुआ, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। किसी पे कितनी मुसीबत आई, और ये जो मुसलमान रहा खड़ा, इसने रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, ये समाजवादी के साथ रहा, जवानी कुर्बान कर दी, जवानी कुर्बान कर दी। जय अखिलेश, जय मुलायम। अब नहीं करेंगे? नहीं, अब नहीं करने का, अब तो मुसलमान बड़ा खिलाफ है इससे। अच्छा, हाँ, तो फिर किस तरफ जाएंगे? देखो जी, अब समीकरण है, आने वाला टाइम बताएगा क्या है। इससे समाजवादी पार्टी से तो बीजेपी पार्टी अच्छी है। अच्छा, हाँ, बस उसका थोड़ा सा ये है कि अपनी लीडरशिप, मुस्लिम लीडरशिप को पीछे करती है वो, बाकी सारे काम बढ़िया है। देखा नहीं है उसमें आजम खान है समाजवादी पार्टी में, और आपके गुड्डू जमाली आ गए। अजय देखो ऐसा है, इन्होंने समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी में कितना नुकसान हुआ मुसलमानों का, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर इन्होंने ख़त्म कर दिए, लेकिन अखिलेश का उफ तक भी नहीं निकला। इतनी दुख तकलीफ से ही सरकार में, बीजेपी सरकार में, समाजवादी में जो बड़े लीडर थे सब खत्म करवा दिया अखिलेश ने, किसी को कोई आगे नहीं बढ़ने दिया।
एक बात सुनो, 2013 का दंगा हुआ, अखिलेश सरकार थी ना, उसके बाद में योगी सरकार है, कोई दंगा हुआ कहीं हुआ? उसके पहले मायावती सरकार थी, कोई दंगा हुआ कहीं? असल में दंगा कराने का जो पूरा जिम्मा जो जिम्मेदार है वो सिर्फ अखिलेश यादव है। मुख्यमंत्री अगर चाहता है ना, अब कोई राज्य में दंगा ना हो और कोई रैली ना हो, तो किसी में हिम्मत नहीं जो उस रैली को व्यवस्था ठीक हुई है। जी। तो इसने तो बेचारे ने इस तरह की वो रखी, जब वो यहाँ से वो रैली होने जा रही थी, ये तो उन्हें ही नहीं रोक पाया, जान के नहीं रोकवाया, उन्हें नाश करवाया। इसके बाद इलेक्शन में क्या हुआ, जो विधानसभा का चुनाव हुआ, मैंने खुद देखा, मैंने जो मुसलमान थे ना, मुसलमान और ये वोट मांगने जा रहे थे, तो किसी मुसलमान को ये स्टेज पर ले जाने को तैयार नहीं थे, वो पीछे करते थे। उनको कभी ये देख ले जाट गुज्जर और ये कच जाओ तो तुम पीछे को हो जाओ दाढ़ी वालों। ये हाल इसका समाजवादी पार्टी का, तो सारा तहस नहस करने का काम इसके लगा। अब टिकट बांट रहा है, कहीं से उसे लारा ठाक है, कहीं से फला को। भानु प्रताप सिंह को लिया है मेरठ से भानु प्रताप सिंह एडवोकेट। चलो खैर, वो तो एक पढ़ी लिखी हस्ती है, अच्छा आदमी है भानु प्रताप, लड़ रहा है इस विषय पे, वो अच्छा आदमी है, मगर ये बेचारा ये कुछ नहीं, इसे कुछ इससे बात से लेना देना नहीं, ये तो हमारे ऊपर राजनीति कर रहा है। अगर हम ना हो ना तो 3 सीटें नहीं निकाल सकता उत्तर प्रदेश से, गारंटी है। तो देखा आपने, ये बिजनौर की जनता है, इन्होंने अपनी अपनी राय रखी। लोगों का मानना है, कुछ लोगों का मानना है कि समाजवादी पार्टी आएगी, कुछ लोगों का मानना है कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के साथ बड़ा दुख दिया है, मुसलमानों को जो है पीछे किया है, और कुछ लोगों का मानना है कि अभी चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आएगा, तब हम फैसला करेंगे कि किस तरफ जो है वोट जाने वाला है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है, और साथ ही बिजनौर लोकसभा सीट पर कौन जीतने वाला, अपनी कीमती राय ज़रूर दें।